तो आइए हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 9.2 का, है ना। क्वेश्चन नंबर करेंगे 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक एक रोड है, रोड का चौड़ाई है। यहाँ पे एक पोल खड़ा है, यहाँ पे भी एक पोल खड़ा है, ठीक है। दोनों सेम हाइट का, इसको मिला दीजिए। दोनों सेम हाइट का, ए भी एक पोल हो गया और सी डी भी एक पोल हो गया। दोनों का हाइट क्या है? बराबर है। यहाँ पे लिखना होगा सबसे पहले लेट ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। इक्वल लेंथ का बराबर बराबर लंबाई का जो है वो दो पोल खड़ा है, ठीक है। आगे लिखता है क्वेश्चन में कि विच इज 80 मीटर वाइड, इधर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, यानी रोड का जो चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 80 मीटर है, 80 मीटर, ठीक है। यानी BC 80 मीटर हो गया। इसके बाद लिखता है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, ठीक है। रोड पे एक पॉइंट है जहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यानी बीच रोड के किसी भी एक पॉइंट पे ले लेते हैं, चूँकि एंगल अलग अलग है, 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग लेंगे, ठीक है। ये पूरा कितना है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? पूरा 80 है, ठीक है। तो यहाँ से इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, एक बात याद रखिएगा, जितना नज़दीक होगा ना एंगल उतना बड़ा बनेगा। यानी यहाँ 60 डिग्री होगा और यहाँ पे क्या बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे एक पॉइंट का नाम ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि फाइंड द, कहाँ चला गया? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। सबसे पहले पोल का हाइट निकालना है और ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इसका और इस पॉइंट से इसका आपको निकालना है। तो चलिए दो ट्राइंगल है तो दोनों देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि लेट BE इक्वल M। BE को M मान लेते हैं, BE को क्या मान लेते हैं? M। तो ये पूरा जब 80 है ना, M नहीं मानते हैं, कुछ और मान लेते हैं, Z मान लेते हैं, Z ठीक रहेगा, है ना, चूँकि M से मीटर भी होता है Z। तो BE को Z माने तो ये क्या होगा? 80 माइनस Z, ठीक है। BZ माने सो EC कितना हो जाएगा? 80 माइनस Z, ठीक है। चलिए अब लेंगे इन ट्राइंगल ABE, ये वाला ट्राइंगल है ना, छोटा वाला। ये मालूम है, ये एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और बेस पता है, यानी P/B यानी tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल क्या होता है? P/B। तो tan थीटा मतलब tan कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। परपेंडिकुलर कितना है? AB है और बेस कितना है? BE है, ठीक है। tan 60 का वैल्यू होता है √3, याद होना चाहिए, और AB पता नहीं है और BE पता है कितना है? Z है। तो AB क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3 और ये Z का Z इक्वल में क्या हो गया? AB। इसको मान लेते हैं 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल, वो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? CDE। यहाँ पे भी देखिएगा ये बेस पता है और 30 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ भी tan थीटा लेना होगा हम लोग को। tan थीटा इक्वल होता है P/B। tan कितना डिग्री लेंगे? 30 डिग्री लेंगे और परपेंडिकुलर है हमारा DC या CD ले लेते हैं, CD। अब बाय में ये हो गया EC। tan 30 का वैल्यू क्या है? 1/√3 इक्वल CD पता है हम लोग को? नहीं पता है, CD का CD लिख दिए। EC पता है क्या है? 80 माइनस Z। अब एक चीज़ देखिएगा, ठीक है, ध्यान से। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? √3 इंटू CD, √3 CD हो जाएगा और ये 80 माइनस Z हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से। अब एक बात बताइए, ये जो AB और CD दोनों इक्वल है कि नहीं? इक्वल लेंथ का, तो CD की जगह AB रख सकते हैं हम लोग। तो √3 यहाँ पे रख दिए AB और इक्वल रख दिए 80 माइनस Z, ठीक है। यहाँ पे लिख देता है फ्रॉम इक्वेशन 1।
फ्रॉम इक्वेशन। ठीक है, अब एक बात बताइए, ए बी का वैल्यू है क्या, √3z। तो ए बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, √3z। ये √3 पहले से लिखा हुआ था, इंटू ए बी की जगह लिखेंगे √3z। √3z इक्वल में लिखा हुआ 80 माइनस z। √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3 हो गया, z का z हो गया, इक्वल में हो गया 80 माइनस z। z को इधर भेजेंगे तो 3z, और ये माइनस था इधर जाके प्लस z हो जाएगा। कितना बचेगा, 80, यानी 3z प्लस z कितना हुआ, 4z। ठीक है, इक्वल में 80, तो z इक्वल क्या हो जाएगा, 80। ये 4 जाएगा डिवाइड में, काट देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 8 और 0, कितना आ गया, 20 मीटर। z का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, ये फाइंड कर लिए, यानी पॉइंट ई से बी ए बी का डिस्टेंस निकाल देंगे। क्या क्या निकालना, पहले निकालिए, पहले पोल का लेंथ निकालते हैं, यानी हम लोग को पहले ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी इक्वल क्या है, ए बी इक्वल है √3z, √3z, यानी √3 इंटू जेड का वैल्यू कितना है, 20, यानी क्या हो गया, 20 √3 मीटर। ए बी और सी डी इक्वल है ना, लिखेंगे सो द लेंथ ऑफ बोथ पोल्स, बोथ मतलब दोनों, बोथ पोल्स इक्वल क्या हो गया, 20 √3 मीटर। एक चीज निकल गई। अब दूसरा क्या बोला, दूसरा बोला था कि जो रोड पे पॉइंट है ई, इससे ए बी का डिस्टेंस कितना होगा और इससे बी सी का डिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट ई, फ्रॉम पॉइंट ई, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ ए बी। ए बी को क्या माने थे, z, ए बी का डिस्टेंस को z माने थे, z का वैल्यू क्या है, 20, इक्वल क्या हो जाएगा, 20 मीटर। और फिर यहाँ लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ सी डी, सी डी को क्या माने थे, 80 माइनस z, यानी 80 माइनस 20, यानी कितना आएगा, 60 मीटर। हो गया, यानी एक 20 मीटर दूर है, एक 60 मीटर दूर है। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और उम्मीद करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो अच्छे से देखें, समझें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पेज को लाइक एंड फॉलो करें, और मेरे यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों को सारा वीडियो इसमें मिल जाए क्लास 10 का। ठीक है, थैंक यू सो मच।